आप देख रहे हैं बात जनता की, साथ रविश की। जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ। इस वक्त हम लोग उजियारपुर लोकसभा के दलसिंह सराय क्षेत्र में उपस्थित हैं। हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में क्या चल रहा है। आज का ये चुनावी समर में लोग आखिर क्या सोच रहे हैं, किस तरह की आकांक्षाएं लोगों के दिमाग में चल रहा है। आइए यहाँ के जनता से, यहाँ के आम पब्लिक से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। नमस्कार मैडम, क्या नाम हुआ आपका? सरिता है। यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार हैं केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान नित्यानंद राय जी। उन्होंने कहा है कि बिहार का 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस पर? उनका कहने का काम है, कहने दीजिए। और वो 10 साल में क्या किए नहीं किए ये हम क्या कहें, ये जनता ही उनको जवाब दे रही है। और जनता में सब समझदारी आ गया है जनता में। उनको 10 साल मौका दे करके उन्होंने क्या किए, और आगे देखिए जनता जवाब दे देगी उनको और जवाब मिल जाएगा उनको। देश में, इस पूरे देश में इस वक्त जो है अंबेडकर के राम जीतेंगे या अंबेडकर के कन्हैया जी श्रीमान लालू जी का रंग चढ़ेगा, या आरएसएस के राम मोदी जी का रंग चढ़ेगा इस देश पर? ये देश लालू जी का है और लालू जी का रंग ही सब पर चढ़ेगा। ठीक है। देश को संविधान से चलना चाहिए या मनुस्मृति से चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो चलना तो चाहिए संविधान से ही, लेकिन आप देखिए अब देश को तो लोग बेचने पर भी लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या वादा किए। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि बहुत से जनता है जो ठीक है, आप दीजिए वोट, अगर चाहते हैं उनको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देने से पहले एक बार जरूर उनके किए हुए वादे को याद कर लीजिए कि वो क्या क्या वादा किए थे और आपको क्या क्या मिला। ये जरूर याद कर ले लोग, फिर उनको देखे कि हमको क्या सही है और क्या गलत है। ये देखते हुए मतदान करें। पहले तो याद करें वो कि गरीब के खाते में 15 लाख रुपया आया क्या। वोट देने से पहले याद करें कि क्या हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें मान सम्मान मिला क्या हमारी मणिपुर में जो महिलाओं को निर्वस्त्र कर करके रोड पर जो घुमाया गया, क्या यही महिलाओं का मान सम्मान है? हमारे उससे पहले याद करें, वोट देने से पहले हमारी जनता ये याद करे कि जो कोरोना वाला जो आया था, कोरोना काल, उसमें एक बार कहीं ना कहीं अपने का खोने का गम भी होगा उनमें, और उस चीज को वो याद करते। क्या थाली बजाने से क्या बीमारी खत्म हो रहा था? मोदी जी थाली बजवा रहे थे उस समय, क्या बीमारी खत्म हो रहा था? बीमारी से ज्यादा उन्होंने लोगों में दहशत फैला दिया था, और इलाज से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहा था, उन्हें दहशत फैल गई थी। बीमारी कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन जानबूझकर उन्होंने देश के लोगों को बेवकूफ बनाए और सबको जान लेने की कोशिश की है। और उससे आगे देखिए नोटबंदी, बोले नोटबंदी कराएंगे, 500 का नोट, काला धन बंद हो जाएगा। हो गया क्या? नोटबंदी से देश में जो है आर्थिक परिवर्तन आने वाला था, क्या हुआ? आ गया, आपको भी पता होगा। परिवर्तन आया, लोग को बेरोजगारी मिल गया, हमारे नौजवान रोड पे घूम रहे हैं, हमारे गरीब माता बहनाएं सब गरीबी के जो मार झेल रहे हैं, वो देखिए सबको सामने है। मोदी जी क्या दिए नहीं दिए। मोदी जी कह रहे हैं कि अंतिम दम तक हम ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, और सदन में कुछ और कहते हैं, रोड पर कुछ और। चुनाव के समय में बीजेपी आरएसएस के लोगों का इस तरह का स्टंट और इस तरह का वक्तव्य देना, आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा वो वोट के लिए बोल रहे हैं। वो तो क्लियर रूप से कह रहे हैं कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, लेकिन जब तक भारत की जनता और दलित शोषित वर्ग के लोग हैं, जब तक सजग रहेंगे, किसी के माय का मजाल नहीं है। लालू जैसे सिपाही हमारे जब तक सजग रहेंगे, तब तक किसी के माय का मजाल नहीं है जो आरक्षण को समाप्त कर देगा।
इस बार 400 पार। 400 पार उनका कहना था संविधान को बदलने के लिए, मनुस्मृति के संविधान को लागू करने के लिए। लेकिन भारत की जनता सजग है और खास के बिहार लालू जी और महागठबंधन सजग है। किसी भी परिस्थिति में स्पष्ट बहुमत की ओर नहीं जा रहे हैं। देश में उन्होंने कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, हम काशी कॉरिडोर बनाएंगे। देश को मनुस्मृति से चलाना चाहिए या संविधान से? संविधान से चलना चाहिए देश। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इतना मेहनत करके संविधान का प्रारूप तैयार किया, वो आम जन के हित में है, दलित शोषित और तमाम नागरिक के हित में है। कानून की सरकार होगी, मनुस्मृति की नहीं होगी। संविधान से भारत चलेगा। इस बार दिल्ली किसको भेजना चाह रहे हैं उजियारपुर लोकसभा से? आलोक भैया को, आलोक मेहता जी को हम लोग दिल्ली में जाने का काम करेंगे उजियारपुर से। नित्यानंद जी तो यहाँ पर विकास का बाहर ला चुके हैं। क्यों नहीं ला चुके हैं? जो अपने जनता को पहचानते ही नहीं है वो तो बाहर ही बाहर है। जब नहीं पहचाने तो बाहर ही है। पहचानेंगे तब तो उनको समझ से आएगा ना। नहीं पहचाने तो बाहर है। जानते हैं, जाते हैं लोग मिलने के लिए तो कहते हम जानते ही नहीं है तुमको, कौन हो, कहाँ से हो। यही तो है, उनको 10 साल मौका दे करके यही तो लोग देखा क्या है उनका। दिल्ली किनको भेजिएगा इस बार? मैं आलोक मेहता जी को दिल्ली भेजूंगा। आलोक मेहता ही क्यों, नित्यानंद राय क्यों नहीं? आलोक मेहता 2004 से 9 तक यहाँ के समस्तीपुर के सांसद थे। समस्तीपुर का एक भी पंचायत लोकसभा क्षेत्र का अछूता नहीं रहा प्रधानमंत्री से सड़क से। उन्होंने स्वीकृति कराने का काम किया, रोड बनवाने का काम किया। नित्यानंद राय जी हवाबाजी कर रहे हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से 10 वर्षों से यहाँ के सांसद हैं, फिर भी इस क्षेत्र में उन्होंने एक भी विकास का कार्य नहीं किया और राज्य सरकार के कार्यों को वो गिना रहे हैं जो मैं विकास किया। जो अनुशंसा आलोक कुमार मेहता के विधायक रहते उजियारपुर में हुआ है, उस कार्य को गिना रहे हैं जो मैंने किया। काम वो अपना करके दिखलावे। आलोक कुमार मेहता के अनुशंसा पर उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के हर पंचायत में सड़क सर्वांगीण विकास हुआ और उस बोर्ड लगा हुआ। उसका बेनिफिट वो लेना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। यहाँ की जनता सजग है, उनके झांसे में आने वाली नहीं है। निश्चित रूप से उनको इस बार हाजीपुर भेजने का लोग काम करेगा, आलोक मेहता को संसद पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? इंतखाब आलम नाम हुआ। इंतखाब जी, इस बार दिल्ली कौन जाएंगे आपके यहाँ से? आलोक कुमार मेहता जी जाएंगे। देश में अंबेडकर के कन्हैया रंग लाएंगे लालू जी या फिर आरएसएस के राम रंग लाएंगे? कन्हैया रंग लाएंगे। अम्बेडकर जी और संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है और हर एक अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, अति पिछड़ा सभी जाति के लोग संविधान को बचाने के लिए इस सदन में आलोक कुमार मेहता जी को दिल्ली भेजेंगे ताकि मेरा संविधान बचा रहे। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस संविधान खत्म करने वाली है। ये गलत बात बोल रहा है। मनुस्मृति को लागू करना आरएसएस का एजेंडा रहा है और वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि हाँ उन्होंने संविधान की रक्षा तो अब तक लोग वही किए हैं। और उन्होंने कहा है कि 400 पार। उनके कई लीडर नेता ये कहे कि हमको संविधान में फेरबदल करना है, इसलिए हमको 400 का आंकड़ा चाहिए, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 चरण का चुनाव हो चुका है, अब 400 पार का नारा नहीं आ रहा है मोदी जी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी का पूरे भारत में जो आम जनता के विश्वास को खो चुकी है और जनता उनसे क्षुब्ध है। अब इंडिया गठबंधन के साथ पूरे भारत में सभी लोग इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं और उनका जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, पता नहीं 200 भी पार करेंगे कि नहीं करेंगे। धन्यवाद आपका। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने बहुत सारा कदम उठाया है, क्या कहेंगे आप? यहाँ के जो पब्लिक बैठे हैं जो यही के, आप उनसे सवाल लीजिए तो बेहतर होगा, आप उनसे पूछिए। चलिए धन्यवाद। आप बताएं, देखिए यहाँ उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में
लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग उत्साहित हैं, वोटिंग के लिए उत्साहित हैं। और वोटिंग के लिए उत्साहित है, किसके लिए उत्साहित है? आइए कुछ महिलाओं से इस बारे में बात करते हैं। किसको दिल्ली भेज रहे हैं इस बार? कन्हैया के भेज रहे हैं, तेजस्वी यादव के भेज रहे हैं, और किसको भेजेंगे? मोदी जी? मोदी जी कहाँ आएंगे? मोदी जी का हवा में उड़ने से हो जाएगा क्या? मोदी जी ने कहा कि आप वोट दीजिए हमको, हम मंदिर बनवाएंगे। मंदिर बनवाया, पहले मंदिर जहाँ रहा तहाँ कहाँ ना बनवाया, अलग जगह क्यों बनवाया मंदिर? हाँ? मंदिर बनवाने से पेट भर जाएगा। महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत सारा काम उन्होंने किया है, क्या कहेंगे इस बार? क्या दिया मोदी जी? क्या दिया महिला? क्या जहाँ काम लग रहा है बिना घूस के काम नहीं हो रहा, जब काम करना था घूस के काम नहीं रहा। हॉस्पिटल में जाते तो घूस लगता है, कोई काम पर घूस लगता है, आजकल घूस लगता है हर काम में। आधार कार्ड बनाओ घूस लगा है, पैन कार्ड बनाओ घूस है, राशन कार्ड बनाओ घूस लगता है। आजकल गरीब पे कहाँ रक्षा कर रहे हैं मोदी जी? क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी। रंजू देवी जी, इस बार दिल्ली किसको भेजेंगे आप? आलोक मेहता को, लालटेन साहब, लालू जी। इनकलाब जिंदाबाद। आप देख रहे हैं बात जनता की साथ रविश के, जनता के समस्याओं का समाधान संविधान के साथ।